अब हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है। एक्सेलरेशन तो आप सब लोगों ने पढ़ा है ना कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप लोगों ने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा वी मतलब रेट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इसी को आप लिखते हो v माइनस यू बाई टी, और यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी तेजी से बदल रही है वो हमें कौन बताता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन बताता है, ठीक है उसका। अब ग्रेविटी के बारे में बात हो रही है, मतलब अर्थ का जो फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसकी वजह से कितना एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है उस बॉडी में, वो हमारा कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जो फोर्स है वो ग्रेविटी हो, उसकी वजह से कोई हमारा एक्सेलरेशन चेंज हो रहा हो, कोई एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा हो, तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। अब द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in the motion of a body under the effect of gravity is called as acceleration due to gravity. It is denoted by g. इसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर ग्रेविटी की वजह से कोई एक्सेलरेशन किसी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप लोगों ने ये बार बार टर्म देखा होगा स्मॉल g वाला, ठीक है। तो हमें इसी के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना और वैल्यू निकालनी है। तो क्या करते हैं हम, फिर से अभी जो पीछे किया था सेम तरीके से करते हैं। अब मान लो कि आपका ये अर्थ है, क्या दिस इज अर्थ। अब अर्थ से कुछ दूरी पर एक स्टोन यहाँ पर है, ठीक है, वो नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। तो इस पर मान लेते हैं लगने वाला एक्सेलरेशन ए है। इस ए एक्सेलरेशन से ये हमारा जो स्मॉल मास है वो नीचे गिर रहा है, और ये हमारा कैपिटल एम मास हो गया अर्थ का, ठीक है। तो अर्थ इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा होगा जिससे ये नीचे आ रहा है, वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और ये डिस्टेंस बहुत कम है, जो हमने ये डिस्टेंस ऊपर ले रखी है ना, अगर मैं इसको बोल दूं कि ये बहुत कम है तो मतलब बोल लेते हैं कि आर की वैल्यू यहाँ पर है, मान लेते हैं कि 100 मीटर है, 100 मीटर की डिस्टेंस से गिर रहा है। वहीं पर आपका जो रेडियस ऑफ अर्थ है तो बहुत बड़ा आर ई होता है, ठीक। तो अगर आर हमारा वेरी मच लेस देन है आर ई, तो हम आर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आर ई हम मान लेते हैं कि हमारा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई। सो इस केस में देखो, अगर ऑब्जेक्ट का मास एम है, ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स लगने वाला जो होगा उस ऑब्जेक्ट ए के ऊपर एम के ऊपर मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, पहला इक्वेशन, ठीक है, उसका मास और उसका एक्सेलरेशन, ठीक है, ये हो गया। वहीं पर अगर हम इन दोनों के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है अर्थ और इस स्टोन के बीच में, उसके बारे में बात करें तो F इज इक्वल टू हो जाएगा जी मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ द स्टोन डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज आर ई स्क्वायर हमने बोल दिया, ठीक है। अर्थ के केस में हमने आर ई स्क्वायर बोल दिया। या फिर हम ऐसा करते हैं कि पूरा लेके चलते हैं, इसको नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। मान लेते हैं कि आर हमारा अभी भी सस्टेन कर रहा है, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस आर ई है, और ये हमारा ये डिस्टेंस हमारा आर है और ये डिस्टेंस आर ई हो जाएगा। तो इस केस में आर ई प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया फॉर द फोर्स। अब देखो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होंगी, ठीक है। इसको अगर हम F2 बोल दें F1 बोल दें तो F1 इज इक्वल टू F2। अब दोनों की वैल्यूज को पुट करो और वैल्यू निकाल के देखो, ठीक है। सो आपका हो जाएगा एम ए इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस उस स्टोन की डिस्टेंस का स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, आपको मिला ए इज इक्वल टू जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है, इसी को हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं बोलूँ आपसे कि जो स्मॉल जो हमारा एक आर दिखाई पड़ रहा है बहुत छोटा है, मतलब इस कंडीशन में कि आर ई इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल आर, देयरफॉर आर ई प्लस आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, नियर अबाउट आर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, नियर अबाउट आर ई के इक्वल हो जाएगी, ठीक। सो इस केस में हमारा जो जी की वैल्यू आ जाएगी जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा आर ई स्क्वायर। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पर है तब, या फिर उसके बहुत पास है तब ये कंडीशन लगेगा। और अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है अर्थ से बहुत ऊपर है, 1-2 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऊपर है, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। आप यहाँ पर मास ऑफ द अर्थ रखना, रेडियस ऑफ द अर्थ रखना और जी की वैल्यू रखना, तो आपको वैल्यू सेम मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम वैल्यूज रख के देख लेते हैं कि हमारा जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे कितनी होती है।
आप सबको पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, बट फिर भी हम यहाँ पर एक बार जस्टिफाई करेंगे कि क्या वो सच है। तो जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एम की वैल्यू आपको पता है अर्थ के लिए कितनी होती है, 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ द अर्थ का करेंगे तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना तो 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 6 आपका हो जाएगा ये 40.02 डिवाइडेड बाई 6.4 का आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे हो जाएगा 40.96। ठीक है, तो देखते हैं कितना आता है, 40.02 डिवाइडेड बाई 40.96। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में आपका पावर होने वाला है -11 + 24 कितना हो जाएगा, +13, और +13 में 12 माइनस हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर क्या, 10। ठीक, तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा 0.977 इंटू 10⁻1। ठीक है, अगर हम एक 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 9.77 इंटू 10⁻1। सॉरी 10⁻1 तो हट गया ना, मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिल गया आपको। क्लियर। सो आप अगर इसको लिखना चाहो राउंड ऑफ करके तो बगल वाली डिजिट हमारी 5 से ज़्यादा बड़ी है ना, हम इसको लिख सकते हैं कि g इज इक्वल टू आपका हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सरफेस पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स अगर आप देखो तो क्या हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्या जो आपका ऑब्जेक्ट था उसके मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? आपने जो फॉर्मूला निकाला वो कितना आया, g इज इक्वल टू कैपिटल G m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, आर ई स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपका फॉर्मूला निकल करके आया है। अगर आप यहाँ पर देखो तो इस फॉर्मूले में क्या स्मॉल m आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है अगर हम अर्थ की सरफेस पर हैं तो उसके मास के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जो अट्रैक्ट कर रहा है उसके मास के ऊपर डिपेंड करेगा। मून पे चले जाएंगे तो ये मून का मास हो जाएगा वहां पर। क्लियर। तो इस तरीके से ये हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट्स के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड जस्ट करता है प्लैनेट के ऊपर जहां पर हम उसको कंसीडर कर रहे होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस अभी हम देखते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, सॉरी, जो हमारी अर्थ का सरफेस होता है उसके नियर हमारे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी हमने देखा अभी। फिर द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन whether the body is falling under gravity is light one और हैवी वन, चाहे वो लाइट हो चाहे हैवी, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जिस प्लैनेट या जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो गिर रहा है उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। ये आपका मेन पॉइंट है कि आपके ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उससे इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इफ जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m is the mass of the body, then the gravitational force on the body is mg and is called as the weight। इसी को हम वेट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखो, ठीक है, इसने क्या बोला कि अगर मास हमारे ऑब्जेक्ट का m है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो आपका जो फोर्स निकल करके आएगा फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी हो जाएगा। ठीक है, यही आपके ऑब्जेक्ट का वेट कहलाता है। ठीक है, सो वेट और जो ग्रेविटी होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दोनों सेम चीजें होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला। तभी आप मून के ऊपर जब जाओगे, एस्ट्रोनॉट बन के कभी जाना हुआ, तो वहाँ पर आपका वेट रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो जी पे डिपेंड कर रहा होता है, और मास तो आपका हमेशा कांस्टेंट ही होता है जो कि कभी चेंज नहीं होता है। तो हमारा वेट चेंज होता है क्योंकि जी चेंज हो रहा होता है। तो एफ इज इक्वल टू एम जी को हम वेट बोलते हैं, और मोस्टली टाइम आप डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी लिखा हुआ देखते होगे। ठीक है, ओके। तो अभी हमने मून का डिस्कशन किया, तो एक बार मून के बारे में देखते हैं कि वहां पर हमारा वेट कितना होगा, ग्रेविटी वहां पर कितनी होगी। ठीक, तो इसको रेज करते हैं और मान लेते हैं कि ये मून है, ये अर्थ है। ठीक है, दिस इज अर्थ, दिस इज मून। फिर यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी थी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये
ड्यू टू अर्थ ऑन द अर्थ, यहाँ पर हम मान लेते हैं GM है, ठीक है। तो आपने देखा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू जी इज इक्वल टू अर्थ की सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही थी, और फॉर्मूला क्या था, स्मॉल कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला था। अब अगर हम मून के बारे में बात करते हैं तो मून का हमें मास पता होना चाहिए और उसका रेडियस पता होना चाहिए। तो एक बार हम मून का मास देख लेते हैं कितना होता है, ठीक है, और उसका रेडियस भी पता कर लेते हैं। तो मून के बारे में अगर हम फार्मूला लिखें GM इज इक्वल टू कैपिटल जी कांस्टेंट है, तो मून पे हो चाहे आप यूनिवर्स के बाहर हो तो ये सेम ही रहने वाला है। तो मास ऑफ द मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द मून का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो मास ऑफ द मून है उसको लिखेंगे, अभी पहले इसकी वैल्यू लिखते हैं। मास ऑफ द मून कितना होता है, मास ऑफ द मून हमारा होता है 7.3, अभी आपने पीछे देखा भी था, इंटू 10 टू द पावर 22 किलोग्राम, ठीक है। वहीं पर अगर रेडियस के बारे में बात करें तो जो हमारा रेडियस होता है वो नियर अबाउट 1750 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। बट अर्थ का कितना रेडियस है, 6400 किलोमीटर, ठीक। तो तो अर्थ का रेडियस हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6, और ये मीटर में है तो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अर्थ का रेडियस कितना होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 होता है, वहीं पर इसका कितना होता है 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 होता है। अब इसको आप सॉल्व करो, ठीक है। तो 6.67 का मल्टीप्लाई हम करते हैं 7.3 में, तो हमें मिल जाएगा 48.691, और मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 10 टू द पावर 22, तो बचेगा आपका 10 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाई 1.74 का स्क्वायर, ठीक है। 1.74 का स्क्वायर करोगे तो 3.0276 ये आएगा। पावर आपका स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर होकर 12 बनेगा, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, फिर ऊपर जाकर के -12 हो जाएगा, ठीक है। सो 48.691 डिवाइडेड बाई 3.0276, इसको आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा 16.08 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -1, ठीक है। 10 टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मून के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी आ जाएगी हो जाएगी 1.608, ठीक है, पॉइंट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पर जो मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ रही है वो 1.68 है, 1.6018 है। वहीं पर अर्थ पर कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो GM है ग्रेविटी ऑन द मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, वो अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कितना है 1/6 पार्ट है, ठीक है। मतलब मून पर जब जाएंगे हम तो हमारा जो ग्रेविटी है वो 1/6 से रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आपका यहाँ पर बॉक्स बना लेता हूँ, अगर आपका अर्थ के ऊपर वेट है mg, ठीक है, तो मून के ऊपर आपका वेट कितना हो जाएगा mg/6 हो जाएगा, ठीक है। तो मून पे जाकर के वेट कम हो जाएगा, तभी आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पर हल्के हो जाते हैं और वो जंप करते हुए फ्लाई करते हैं। तो अगर आपका वेट अर्थ की सरफेस पर मान लेते हैं कि 100 न्यूटन है, तो आप यहाँ पर जब जाओगे तो 100/6, ठीक है, कितना आपका वेट हो जाएगा न्यूटन में, 60 kg है तो 10 kg बचेगा, 100 kg तो 100/6 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आप ये पॉइंट भी अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर, ओके, इसको इरेज कर देते हैं एक बार, ठीक। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के टर्म में है हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैसे लिखेंगे ये एक बार देखते हैं, ठीक है।
चलो, तो अभी आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला पढ़ा, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको अगर हमें डेंसिटी के टर्म में लिखना है तो आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला, मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, इनटू डेंसिटी। और डेंसिटी को नॉर्मली हम रो से या डी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ रो से करेंगे, तो एम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बी इंटू रो। क्लियर? डी से क्यों नहीं करें, क्योंकि डी फॉर हमने यहाँ पर डिस्टेंस लिया था पहले, तो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ से आपका डेंसिटी हो जाएगा मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अगर हम अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो अर्थ के बारे में हम बात करेंगे तो मास को हमें वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, मास को हमें वॉल्यूम और डेंसिटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अगर अर्थ का रेडियस हमने आर माना है, ठीक है, ये हमारा रेडियस अर्थ का कितना है, आर है, मास एम है, इसका वॉल्यूम कितना होता है, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम होता है सॉलिड स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मतलब रेडियस का क्यूब, ये आपका वॉल्यूम हो गया, और मल्टीप्लिकेशन में करेंगे डेंसिटी, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप एम की जगह पे रख दो, सो जी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कैपिटल जी, एम की वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई रो डिवाइडेड बाई आपका आर स्क्वायर पहले से। सो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा आर जस्ट, सो जी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कैपिटल जी 4/3 पाई आर रो, ठीक है। थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं, तो यहाँ से g इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/3 पाई, ये कांस्टेंट हो गया, g भी कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर रो आ जाएगा, और ये r हो गया। ये आपका डेंसिटी हमारा किसके डेंसिटी के टर्म में हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। सिंपली आपको बस मास को डेंसिटी के फॉर्म में लिखना होता है, जो कि हमने इस तरीके से लिखा, क्योंकि आपको पता है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। सो मास इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम हो गया, रो आपकी डेंसिटी हो गई, इसको हमने रख दिया, तो आपका ये निकल करके आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। चलो यहाँ पर फिर से वही बात आ गई है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, ठीक। तो अभी हमने देखा था कितना आया था, इस बार हम नहीं करने वाले हैं कंप्लीट। तो हमने देखा था सरफेस ऑफ द मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 पार्ट होती है, ठीक है। और 1/6 होने का मतलब क्या है कि 9.8 आपका GE है, और ये बाई 6 हो जाएगा, तो 6 1 जा 6, 1.63 के आसपास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून होता है, ठीक है। कैसे हमने इसको निकाला था आप पीछे की स्लाइड्स में, पीछे की वीडियो में अभी देख सकते हो जो हमने किया।